हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट का पार्ट नंबर 2 है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में हमने AUI पोर्ट और सीरियल पोर्ट के ऊपर डिस्कस कर लिया है। वहां पे हमने सीरियल केबल के ऊपर भी डिस्कस किया है कि सीरियल केबल कैसे हम उसको यूज करते हैं और एक साइड उसका DT होता है, एक साइड DC होता है, तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्लॉक रेट क्या होता है, इन सब चीजों पे हमने डिस्कस किया है। तो अभी हमारे पास कुछ और पोर्ट रह चुके थे वहां पे, जैसे कि कंसोल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट और फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो इस वीडियो में हम उन्हीं पोर्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, हमारे पास ये दो सीरीज के राउटर थे, एक 2501 सीरीज का और एक 2621 सीरीज का। इन सीरीज के राउटर पे हमें डिस्कस करना था, जहां पे हम पावर कोड और ऑन ऑफ करने वाली की और सीरियल पोर्ट एंड AUI पोर्ट जो इस वाले सीरीज में, इन पे हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमें करना है कंसोल और ऑक्स पे, कि कंसोल पोर्ट क्या होता है, ऑक्स पोर्ट क्या होता है, फास्ट इथरनेट पोर्ट हमारे पास क्या होता है। तो कंसोल पोर्ट क्या है? इट इज नोन एज द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। इट इज जनरली यूज फॉर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन लाइक पासवर्ड रिकवरी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द राउटर। इट इज ए RJ45 पोर्ट। देखो, कंसोल पोर्ट का सिंपल सा फंडा बताऊं मैं, किस लिए यूज होता है कंसोल पोर्ट। हमें राउटर को एक्सेस करना है अपने पीसी पे, क्योंकि हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर को हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? सबसे पहले राउटर के टर्मिनल को हम एक्सेस करेंगे। राउटर के टर्मिनल पे हम क्या करेंगे? कमांड चलाएंगे। कमांड के थ्रू हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उससे पहले उसके टर्मिनल को हम एक्सेस करेंगे। तो टर्मिनल को हम एक्सेस कैसे करेंगे? अपने लैपटॉप में विद द हेल्प ऑफ कंसोल पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास कंसोल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जहां पे हम जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से हम उसके टर्मिनल को एक्सेस करते हैं अपने लैपटॉप पे, और लैपटॉप से हम राउटर को क्या करते हैं? कॉन्फ़िगर करते हैं कि इस पोर्ट में ये IP असाइन हो, ये राउटिंग चलाना चाहते हैं हम, ये नेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कंसोल पोर्ट। ओके, तो इसे हम लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट भी बोल सकते हैं। तो देखो, कंसोल पोर्ट में होता क्या है, जैसे कि ये हमारे पास एक नॉर्मल राउटर है, तो इसका ये कंसोल पोर्ट है। तो ये जो कंसोल पोर्ट होगा उसमें RJ45 का कनेक्टर होगा जिसमें 8 पिन होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास केबल होगी, इसे हम कंसोल केबल बोलते हैं। वैसे तो ये रोल ओवर केबल लगी है, यहाँ पे रोल ओवर केबल भी लगी है, लेकिन अभी जो आप मार्केट में लेने जाओगे आपको मिलेगा कंसोल केबल। क्या मिलेगा आपको? कंसोल केबल मिलेगा। ये लेटेस्ट है कंसोल केबल। रोल ओवर केबल जो है वो पहले यूज हुआ करती थी, अब नहीं होती है। फिर भी अगर आपको लेना है तो आपको ये केबल भी मिल जाएगी मार्केट में, बट अब नॉर्मली हम कंसोल केबल को यूज करते हैं। तो कंसोल केबल भी आपकी इसी कलर में होगी, सेम जिस कलर में ये रोल ओवर केबल है। तो देखो, ये हमारे पास क्या है? कंसोल पोर्ट है, और इस केबल को हमने इस पोर्ट में लगा रखा है। और यहाँ पे हमारे पास एक कन्वर्टर है जो RJ45 टू DB9, मतलब 8 पिन को किस में कन्वर्ट करता है? 9 पिन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये सीरियल वाला पोर्ट है ना। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में एक सीरियल पोर्ट होता है ना। सीरियल पोर्ट में हम क्या करते हैं? केबल को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए सीरियल पोर्ट में ये 8 पिन वाला तो कनेक्ट होगा नहीं, जैसे कि इसमें ये 8 पिन है, ये डायरेक्ट तो कनेक्ट होगी नहीं इस CPU में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीरियल पोर्ट है। तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे उसको? वहां पे एक हम कन्वर्टर लाएंगे जो 8 वायर को किस में कन्वर्ट करेगा? 9 वायर में, क्योंकि सीरियल पोर्ट में हमारे पास कितनी पिन होती है? 9 पिन होती हैं। तो उस कन्वर्टर को हम क्या बोलते हैं? DB9 एडेप्टर। और ये हमारे पास क्या है? कंप्यूटर है। सो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी भी राउटर को एक्सेस करते हैं। जैसे इस वाले राउटर पे आते हैं, ये हमारे पास कंसोल पोर्ट है, ये देखो। तो कंसोल पोर्ट, इसमें 8 पिन होगी। ये RJ45 जैसा शेप है ना इसका, तो इसमें कितनी पिन होगी? 8 पिन होगी। सो यहाँ पे आप अगर लेटेस्ट मार्केट में लेने जाओगे आपको क्या मिलेगी? कंसोल केबल मिलेगी, रोल ओवर केबल नहीं मिलेगी। मिल जाएगी, आप अगर सर्च करोगे तो कई दुकानों पर रोल ओवर केबल भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे कंसोल केबल हम मार्केट से लाए। ओके,
सो कंसोल केबल में क्या होता है, कंसोल केबल अगर आप देखोगे तो उसका एक जो कनेक्टर होगा, एक साइड का जो कनेक्टर होगा उसमें RJ45 होगा और एक साइड का कनेक्टर जो होगा उसमें सीरियल वाला कनेक्टर होगा। ओके, तो RJ45 वाला जो कनेक्टर है वो इस एंड पे लगा देंगे और जो सीरियल वाला कनेक्टर है वो अपने डेस्कटॉप पे लगा देंगे। तो हम फिर एक सॉफ्टवेयर को यूज करके हम इस राउटर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का नाम है पुट्टी, ले लिया हमने, पुट्टी से हम क्या कर लेंगे, इस राउटर को एक्सेस कर लेंगे, इसके टर्मिनल को, और हम इस पे कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने कंसोल केबल ली, लेकिन कंसोल केबल में एक एंड RJ45 वाला है और दूसरा एंड क्या है, सीरियल का है। लेकिन लैपटॉप में सीरियल पोर्ट तो होता ही नहीं है, फिर हम लैपटॉप से कैसे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे? तो उसके लिए हम फिर कन्वर्टर लाएंगे जो सीरियल टू USB कन्वर्ट करके देगा हमें, उसको हम बोलते हैं सीरियल टू USB या DB9 कन्वर्टर बोल सकते हैं उसको। ओके, तो हम क्या लाएंगे वहां पे, सीरियल टू USB कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्टर लाएंगे। सो वहां पे फिर जब सीरियल टू USB हमारा कन्वर्ट हो चुका है और USB हम अपने लैपटॉप में लगा के उस राउटर को कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हमारा यूज है कंसोल पोर्ट का। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कंसोल पोर्ट का क्या यूज है और कैसे हम राउटर को एक्सेस करते हैं अपने लैपटॉप में। तो हमारे पास एक कंसोल केबल भी होनी चाहिए, और अगर आप लैपटॉप से कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या उस कंप्यूटर से कॉन्फ़िगर करना चाहते हो जिसमें सीरियल पोर्ट नहीं है, क्योंकि आपके जो लेटेस्ट डेस्कटॉप आ रहे हैं उसमें भी आपके पास सीरियल पोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, सीरियल टू USB कन्वर्टर लाएंगे मार्केट से, तो जो सीरियल से USB हमें क्या करके देगा, कन्वर्ट करके देगा। ओके, तो उस पोर्ट को हम, उस कन्वर्टर को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो कंसोल कनेक्टिविटी, कनेक्ट अ रोल ओवर केबल टू द राउटर कंसोल पोर्ट। जैसे कि हमने अभी लास्ट डायग्राम में दिखाया था कि जो रोल ओवर केबल है उसको आप कंसोल पोर्ट से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, यहाँ पे जैसे ये कर रखा है। ओके, कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द रोल ओवर केबल टू RJ45 कन्वर्टर जो DB9 से कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है, बताई गई हैं। और हमें फिर उसके बाद क्या मिलेगा, एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जैसे कि सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया, पुट्टी ले लो, आप पुट्टी से इस राउटर को कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो देखो ये है हमारा DB9 कन्वर्टर, इसमें 9 पिन है, 2 2 4 1 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो ये कन्वर्ट करके देखा हमें RJ45, मतलब 8 पिन वाला। ओके, अब देखो ऑक्सिलरीज पोर्ट का क्या यूज है। इट इज नोन एज द रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। इसको किस नाम से जानते हैं, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। देखो ऑक्सिलरीज से भी हम राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन जैसे कंसोल पोर्ट था वो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट था, ऐसी जो हमारा ऑक्सिलरीज पोर्ट है वो क्या है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। देखो मैं आपको कंसोल पोर्ट दिखाता हूं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये क्या है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। मतलब आपको अगर राउटर को कॉन्फ़िगर करना है कंसोल पोर्ट की हेल्प से, तो आप रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते हो कंसोल पोर्ट की हेल्प से। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्स पोर्ट को यूज करना पड़ेगा। ओके, कंसोल पोर्ट से आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा राउटर के पास और डायरेक्ट आपको कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते हो, लोकली आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑक्सिलरीज पोर्ट की, तो वहां पे क्या है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। ये आपको रिमोटली फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप रिमोटली किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरीज पोर्ट। ओके, बाकी वर्किंग जो है वो सेम ही है, राउटर को कॉन्फ़िगर करना। यूज फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे वहां पे था यूज फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज एन RJ45 पोर्ट, यहां पे भी आपके पास RJ45 पोर्ट होता है, मतलब 8 पिन होती हैं। अ कंसोल और अ रोल ओवर केबल इज यूज्ड। यहाँ पे कंसोल केबल जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, या रोल ओवर केबल को आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सिलरीज पोर्ट से रोल ओवर केबल को कनेक्ट कर रखा है और उसके बाद हमने इसको मॉडेम से कनेक्ट कर रखा है, और मॉडेम से हमने IP बेसन करके हम किसी भी कहीं से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस राउटर को। ओके, तो ये हमारा जो यूज है वो ऑक्सिलरीज पोर्ट का यूज है। सो ये हमारे पास एक्सटर्नल कंपोनेंट थे राउटर के। अब इसके बाद आगे आने वाले वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द राउटर। किस पे डिस्कस करेंगे, इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द राउटर के ऊपर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।